विद्यार्थी जंगल ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी डरावनी कहानियां सुनाता है। अमन जोश, यार जंगल में डरने की क्या बात है। राधिका शांत आवाज में कहती है, क्या तुम्हें पता है पिछले साल भी यहाँ कुछ विद्यार्थी गए थे, लेकिन सौरभ हंसते हुए, वो भूत बनकर आ गए है ना। टीचर कहता है, ठीक है चलो कहानियां बाद में सुनाना, ट्रिप का मजा लो। विद्यार्थी उत्साह के साथ जंगल की ओर निकलते हैं। बस से उतरने के बाद विद्यार्थी जंगल में प्रवेश करते हैं। चारों ओर खामोशी छाई होती है। विद्यार्थी जंगल ट्रिप का मजा लेने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ रहे थे। अमन आश्चर्य से कहता है, ये तो बहुत बड़ा जंगल है। राधिका डरते हुए बोलती है, और बहुत डरावना भी। जंगल में एक अजीब पेड़ दिखता है, उस पर कुछ निशान बने होते हैं। सौरभ हंसते हुए कहता है, ये किसी भूत ने पेड़ सजाया है। टीचर गंभीरता से बोलता है, बच्चों ये जंगल अजीब है, यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना। शाम हो चुकी थी और टेंट भी लग चुके थे, आग जल रही थी। विद्यार्थी मजे कर रहे हैं। राधिका आश्चर्य से कहती है, क्या किसी ने सुना? अमन हंसते हुए कहता है, हाँ तेरी दिल की धड़कनें। अचानक जंगल के अंदर से एक चीख सुनाई देती है और सब विद्यार्थी डर जाते हैं। टीचर डरते हुए, सब टेंट में जाओ, बाहर रहना खतरनाक हो सकता है। अमन, सौरभ और राधिका टेंट में नहीं जाते। वो चीख के और जाने का फैसला करते हैं। राधिका डरते हुए कहती है, ये सही नहीं है। सौरभ आश्चर्य से बोलता है, ये पता तो चले था क्या। तीनों टॉर्च लेकर जंगल के गहराई में जाते हैं। हवा तेज चल रही है और अजीब आवाजें सुनाई देती है। तीनों को एक खंडर दिखाई देता है। वहाँ एक पुरानी झोपड़ी होती है। अमन धीमी आवाज में, लगता है किसी ने यहाँ पहले रहना शुरू किया होगा। राधिका चीखते हुए, यहाँ कुछ है, हमें वापस जाना होगा। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर अंधेरा है। सच्चाई का सामना करते हुए अंदर जाने पर दीवार पर खून के निशान और पुरानी फोटो फ्रेम लगी होती है। सौरभ डरते हुए, ये कौन लोग हैं? फोटो फ्रेम में उन्हीं विद्यार्थियों की तस्वीर लगी होती है। वो सब डर जाते हैं। राधिका घबराते हुए, ये कैसे हो सकता है, ये तस्वीर तो हमारी है। अचानक झोपड़ी में कुछ गिरता है और दरवाजा बंद हो जाता है। तीनों चीखते हैं। तीनों झोपड़ी से भाग जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता भूल जाते हैं। अमन घबराते हुए, ये रास्ता तो वही आ रहा है जहाँ से शुरू किया था। झाड़ियों में कोई परछाई दिखाई देती है। पास जाते ही परछाई गायब हो जाती है। तीनों किसी तरह से कैंप पर लौटते हैं। सभी विद्यार्थी सो रहे हैं, लेकिन टीचर जाग रही होती है। टीचर बोलती है, मैंने कहा था ज्यादा दूर मत जाना। सौरभ शौक से कहता है, आप ये सब पहले से जानती थी? टीचर धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, कुछ राज हमेशा छुपे रहने चाहिए। टीचर के पीछे वही परछाई दिखाई देती है। अचानक सब गायब हो जाते हैं। अगली सुबह सभी विद्यार्थी बस में बैठते हैं। अमन, राधिका और सौरभ खामोश रहते हैं। राधिका धीमी आवाज में बोलती है, क्या ये सब सच था? जंगल से एक ऐसी चीख सुनाई देती है। बस तेजी से वहाँ से निकल जाती है। जंगल में जो देखा वो सब जंगल से बाहर नहीं आता, लेकिन हर जंगल की एक अपनी कहानी होती है। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और डरावने सफर का हिस्सा बने।